हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा डबल इंजन सरकार के खिलाफ जन जागरण जनपद रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर जिला के वडसर विधानसभा क्षेत्र में जन जागरण जनपद रैली का आयोजन किया गया। रैली में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र जान, पूर्व महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से असफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज हमीरपुर। हमारे पास राहुल जी ने पहले ही घोषणा कर दी है और सुनिश्चित हमारे पास एक एक्शन प्लान है, जिस एक्शन प्लान के तहत महंगाई पूरे तरीके से कंट्रोल हो सकती है। आपने देखा यूपीए की सरकार थी, पूरे विश्व में इकोनॉमी चरमरा गई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व और सोनिया जी के मार्गदर्शन में उस वक्त सरकार ने पूरे तरीके से इसको जनता पे लादने नहीं दिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ती थी तो सरकार उसका बोझ उठाती थी, लेकिन जब कम होती थी तो वो फायदा आम जनता को देती थी। तो हमारे पास एक सुनिश्चित एक्शन प्लान है। राहुल जी जो कहते हैं वो अमल करते हैं। और ये बात जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, जनता ने देखा कि जो वादा उन्होंने किया वो वादा पूरा किया। और इसीलिए जो हमारा हिमाचल का नेतृत्व जो जनता को विकास की बातें करने का वादा कर रहा है वो पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा है और क्षमता है, और हम पूरा करें। इस कमेटी के तरफ से 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे देश में जो जन जागरण अभियान के तहत जन जागरण पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसी के तहत पूरे हिमाचल के 68 ब्लॉकों में ये कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। ये जन जागरण अभियान का जो कार्यक्रम है, ये पिछले 7 सालों से जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 4 सालों से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उसके विरोध जनता के बिहाफ पे आवाज़ उठाने का काम हम इस पदयात्रा के द्वारा कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया कि आज देश के हालात हर क्षेत्र में बद से बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमी हमारी पूरी तरीके से चरमरा गई है। आज जो कुछ साल पहले मोदी जी डॉलर वर्सेस रुपये का विषय करते थे, आज वो चरम सीमा छू रहा है। रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती जा रही है। दूसरी तरफ महंगाई की मार आम आदमी को पेट्रोल, डीजल, LPG से शुरुआत होती है और सब्जियां और जो घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे कमर तोड़ महंगाई से जनता प्रताड़ित है। बेरोजगारी का आंकड़ा मोदी सरकार के काल में 8.5% तक पहुंच चुका है, जो पूरे विश्व में 5 देश हैं जिनका सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उनमें अब भारत की गणना होने लगी है। आज वडसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश के अंदर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों से संबंधित समस्याओं को लेकर और तमाम जितने भी जन विरोधी फैसले आज दिन तक हुए हैं उनको लेकर जो है आज यहाँ पर वडसर विधानसभा क्षेत्र में जो है एक जन आक्रोश रैली निकाली गई है। और इसमें भारी मात्रा में हमारे कार्यकर्ताओं में ने जो है भाग लिया है और अभी भी कार्यकर्ता हमारे जैसे यहाँ से हम चलते जा रहे हैं, आगे से आगे हमारे कार्यकर्ता और भी अगले पड़ाव पर भी हमारे से इकट्ठा होते रहेंगे। और जिस प्रकार से आज देश में एक आर्थिक गुलामी का जो दौर चला हुआ है और जिस प्रकार से अफरा तफरी फैली हुई है, जहां बेरोजगार जो नौजवान साथी हैं वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज से 7 वर्ष पूर्व जो है नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था युवाओं के लिए कि प्रति वर्ष आपके लिए हम 2 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे। 2 करोड़ नौकरियां तो कहाँ,
पैदा करनी। इन 7 वर्षों में लगभग 25-30 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार होकर घर में बैठ गए हैं। और साथ में जो निजी जो हमारी सरकारी संपत्तियां थी, जिनमें 70 वर्ष की अनथक प्रयासों के बाद जो वो संपत्तियां अर्जित हुई थी इस देश के लिए, इस आधारभूत ढांचे के लिए सुदृढ़ करने के लिए, वो इस सरकार ने जो तहस नहस कर दी है। और आज आनन फानन में जिस प्रकार से जब इन्होंने देखा कि अब देश का किसान जो है वो आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा, तो उन्होंने एक क्षणिक फायदा लेने के लिए जो है वो घोषणा कर दी मोदी जी ने कि हम तीनों काले कानून वापस ले रहे हैं।